Hello students, today we are going to revise our chapter Endocrine System, Class 10 Biology, ICSE Board. Endocrine System में हमें जो है बेसिकली सारे हॉर्मोन्स उनके फंक्शंस और उनके ओवर सिक्रीशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे और अंडर सिक्रीशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों को कवर अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी इन नेचर। जो कोई सिक्रीशंस को बनाए हम उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स ब्रॉडली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास बेसिकली डक्ट फुल ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स हुए जिनके पास डक्ट्स होंगी, डक्ट्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे और इन्हीं ट्यूब्स की हेल्प से ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। जबकि जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, आप इसको लर्न कर सकते हो कि जिसमें डी है ऑलरेडी, मतलब एंडोक्राइन इज ENDOCRINE। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेसिकली उनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होगी, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके अंदर कोई ट्यूब्स नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर किसी भी ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है तो वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में बात कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा और विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वो टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा। टारगेट साइट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन, वो मसल जहाँ पे उसने अपना मैक्सिमम वर्क करना है। ओके तो यहाँ पे हमारे चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेन है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। आपको सबको पता है कि जो मेजर ग्लैंड है हमारी बॉडी का दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये बेसिकली सेला टर्सिका एक जगह है हमारे ब्रेन में, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यू कैन से बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है एंड इट इज द मेजर हार्मोन जो बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है। अब हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी इन आवर बॉडी। कोई भी बॉडी की एक्टिविटी एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है और कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रिदम के अंदर किसी भी एक्टिविटी का होना, और उसको कंट्रोल करता है बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्लीप वेक साइकिल, अगर हम 30 28 30 डेज किसी एक प्रैक्टिस को करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है ब्रेन पैटर्न डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। और यू कैन से कि अडोलसेंस ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक पर्टिकुलर एज में अटेन हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोन्स। So now we are going to discuss the major hormone and their functions and their effect on our body. फर्स्ट इज बेसिकली हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम पहले, तो सबसे पहले हमारे पास थायराइड है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली नेक रीजन में सिचुएटेड है। अगर क्वेश्चन आता है लोकेशन के ऊपर तो लोकेशन है इसका नेक रीजन। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ट्रैकिया यानी कि हमारी एयर पाइप के पास में अटैच्ड है। जो थायराइड हार्मोन है उसका नाम होता है थायरोक्सिन। ओके थायरोक्सिन बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और हमारी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन वर्ड्स हैं क्या? मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में सम टोटल है दो प्रोसेस का, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस इन विच एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। वेदर वी आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बॉडी को उस चीज से कोई नहीं मतलब है, दैट इज ओनली अ टेस्ट ऑफ आर टंग। इट इज गोइंग टू ब्रेक दैट फूड इनटू द सिंपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चपाती खाया तो उस चपाती को वो ब्रेक डाउन कर देगा इनटू द सिंपलर फॉर्म और उसमें से मैक्सिमम मेजोरिटी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीन ग्रुप्स हैं, ठीक है, कोई शुगर है, उसको वो बाहर निकाल देगा। अपनी बॉडी के लिए जो उसको यूजफुल सब्सटेंसेस लगेंगे उसको वो रख लेगा। तो कैटाबॉलिज्म इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें ये सारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो मटेरियल हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर इट्स बिल्डिंग ब्लॉक उसको यूज करना इज डिफाइंड एज एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें हम यूजफुल मटेरियल को बॉडी के लिए यूज करने के लिए, बॉडी को एसिमिलेट या फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। नॉर्मली हमने बात की हमारे पहले ग्लैंड की, दैट इज द थायराइड ग्लैंड जो प्रेजेंट है अपना नेक के अंदर, अटैच्ड है ट्रैकिया के साथ और बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन इज कॉल्ड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का जो मेजर फंक्शन है टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सेकेंड हमने कहा ग्रोथ, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए,
और थर्ड फैक्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, व्हेन वी आर मास्टर टू परफॉर्म आर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं वो स्किन बनाएंगे, वो और कोई काम नहीं करेंगे। हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड, वो प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड नहीं करेगा। मतलब जब हम अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाएं और अपने पर्टिकुलर फंक्शन को ही एक्सपर्टीज के साथ करें, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, द नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। बेसिकली 10th लेवल तक आपको सेला टर्सिका लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके हेड रीजन में सिचुएटेड होता है। ये पी लाइक ग्लैंड है, मटर के दाने जैसा आपको नजर आएगा, और ये हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन से अटैच्ड है बेसिकली। इसको हमने आगे ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मींस बैक साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बीन शेप्ड ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट at the base of the brain attached to the hypothalamus. It is further divided into the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior pituitary जो मेजर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, once again ग्रोथ हार्मोन जिसको हम GH लिखते हैं, स्टोमेटोट्रोफिन हार्मोन जिसको हम STH लिखते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको हम ACTH लिखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH लिखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH लिखते हैं, एंड फाइनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH लिखते हैं। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ऑब्वियसली जो उसका नाम है वही उसका फंक्शन है, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। हर एक हार्मोन के पास एक एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट मतलब जो एक्टिविटी को एनहांस करेगा, और दूसरा एंटागोनिस्ट है जो उसको अपोज करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन हाइट को इंक्रीज करेगा, इसी का ही एंटागोनिस्ट है हमारे पास इनहिबिटरी हार्मोन, जो ग्रोथ ओवर ग्रोथ को प्रमोट नहीं होने देगा, उसको इनहिबिट करेगा मतलब स्टॉप करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट है इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा जो हमारे पास हार्मोन है दैट इज द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। देन हमारे पास थर्ड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करो। तो आप बेसिकली देख रहे हो दे आर द स्टिमुलेटर्स, मतलब ये जो है बेसिकली और ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनको फंक्शन करने के लिए जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली जो है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करता है और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये गोनैड्स से रिलेटेड है, मेल गोनैड और फीमेल गोनैड में। तो फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन इज द मेजर हार्मोन और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म को रेगुलेट करेगा। देन हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेटेड बना के रखने का काम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, और फीमेल के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रेगुलेट करके रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम बार बार फॉर्म होती रहे। ओके, देन नेक्स्ट हार्मोन इज द प्रोलेक्टिन हार्मोन जिसको हम PRL लिखते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये फीमेल के मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कर सके। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से बच्चा ये ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH which is responsible for the stimulation of the adrenal cortex of the adrenal gland, thyroid stimulating hormone TSH which is responsible for the formation of the thyroxine hormone, follicle stimulating hormone which is responsible for the formation of the Graafian follicles, or you can say estrogen and spermatogenesis. Then luteinizing hormone which is responsible for the maintenance of the corpus luteum, secretion of the progesterone and secretion of the testosterone in the males. Prolactin hormone which is responsible for the formation of the mammary gland enlargement and for the production of the milk. ठीक है, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में तभी रिलीज होगा व्हेन शी
अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी और द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द लेबर पेन. लेबर पेन में जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल के अंदर दो फंक्शन कर रहा है. एक तो पार्चुरेशन के बाद मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है ताकि वो लैक्टेशनल पीरियड के लिए तैयार हो जाए, और दूसरा जो है उसमें सक्सेसफुल पार्चुरेशन करवा रहा है, एक्सपल्जन ऑफ द बेबी करवा रहा है लेबर पेन को इंड्यूस करके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन मसल्स के लिए. दूसरा वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम एडीएच भी बोलते हैं या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. बेसिकली एडीएच जो है वो यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करके रखता है, या मैं बोलूं कि यूरिन आउटपुट को कम करता है ताकि मैक्सिमम मेंटेनेंस रहे इलेक्ट्रोलाइट्स की और बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस जो है कंट्रोल करके रख सके, इसलिए एडीएच बेसिकली. एंड इज द एड्रिनल ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज द सुप्रारीनल ग्लैंड बिकॉज इट लाइज अबव द किडनी. और इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है टू पार्ट्स में. वन इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज द एड्रिनल मेडुला. कॉर्टेक्स हम हमेशा आउटर रीजन के लिए यूज करते हैं और मेडुला इनर रीजन के लिए यूज करते हैं. एड्रिनल ग्लैंड को अगर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है कॉर्टेक्स और मेडुला में, तो दोनों के हार्मोनल सिक्रीशन भी डिफरेंट है. एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन्स हैं, फर्स्ट हार्मोन इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड विच इज ऑल्सो नोन एज एल्डोस्टेरोन. सेकेंड हार्मोन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिसोल. थर्ड आर सेक्स हॉर्मोन्स विच आर कॉल्ड एज एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल एंड्रोजन्स. आपको ये सेकेंड नेम याद रखना है. ओके तो पहला है हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन. ये बेसिकली सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करके रखता है इन द ब्लड. सेकेंड इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिन्हें हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं. ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है फैट का, लिपिड्स का. फैट को ही हम लिपिड्स कहते हैं, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का. थर्ड आर सेक्स हॉर्मोन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल एंड्रोजन्स. ये बेसिकली एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर्स मेल्स और फीमेल में, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को प्रमोट करके रखते हैं इन अ मेल एज वेल एज इन अ फीमेल. देन एड्रिनल मेडुला, ये हमने अभी बात की है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स की. अब बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में. ये बेसिकली सबसे मेजर हार्मोन जिसे हम एड्रेनालिन रश बोल देते हैं बार बार प्यूबर्टी के अंदर, दैट इज द हार्मोन एड्रेनालिन. इमरजेंसी हार्मोन इज द अनदर नेम ऑफ दिस. और इसको हम फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं. ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एसएनएस को, और हमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करके रखता है. तो एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन इज द सेम थिंग. ओके उसके बाद आ जाओ पेनक्रियाज के पास. पेनक्रियाज जो है वो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है. ये बेसिकली हिट्रोक्राइन ग्लैंड है. हिट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ ये मिक्स्ड ग्लैंड है. इसका एक पार्ट एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है. ये क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम इसकी डक्टलेस सिक्रीशन की बात करेंगे. वन इज द इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकागन. बहुत अच्छे से हमें पता है कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, उसको कम करके रखता है, और ग्लूकागन उसका एंटागोनिस्ट है जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करके रखता है.